सोचकर देखिए, किसी ने अपने सपनों का घर खरीदने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और बिल्डर वो पैसा ही हड़प ले, तब क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ एक होम बायर के साथ। तो आज हम उन्हीं की सच्ची कहानी पर बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें न सिर्फ उन्होंने अपनी लड़ाई जीती बल्कि पूरे 1.4 करोड़ रुपए का रिफंड भी हासिल किया। तो सीधा सवाल ये है, क्या कोई बिल्डर किसी से पैसे लेकर उनका फ्लैट किसी और को बेच सकता है? सुनने में ही ये एक बुरे सपने जैसा लगता है ना? लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 1.40 करोड़ रुपए। इतना पैसा उस होम बायर कपल को वापस मिला। पर देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उनके राइट्स की, उनके हक की जीत की कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये डर हम में से हर उस इंसान का है जो अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाने का सपना देखता है। इस कहानी की शुरुआत भी बड़ी उम्मीदों के साथ हुई थी, लेकिन बहुत जल्द ये एक बुरे सपने में बदल गई। तो बात है एक कपल की, जिन्होंने मुंबई में अपना एक आशियाना बनाने का सपना देखा। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स इकट्ठा की और फ्लैट की टोटल कॉस्ट का 20% से भी ज्यादा बिल्डर को दे दिया, बस ये सोचकर कि जल्द ही उनके सर पर अपनी खुद की छत होगी। देखिए, किसी भी रियल एस्टेट डील में ना दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो डील की कंडीशंस और दूसरा पोजेशन का टाइम। और इस केस में अफसोस की बात यह है कि दोनों ही वादे तोड़े गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। साल था 2017, फ्लैट बुक हुआ और 1.46 करोड़ रुपए पे किए गए। पोजेशन का वादा था दिसंबर 2018 का, लेकिन दिसंबर 2018 आया और चला गया। फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया फरवरी 2020 में, जब बिल्डर ने उनकी दी हुई पूरी रकम इल्लीगली यानी गैरकानूनी तरीके से जब्त कर ली। ये सिर्फ वादा खिलाफी नहीं थी, नहीं, ये उससे एक कदम आगे बढ़कर किया गया अन्याय था। होम बायर के पैसों को इस तरह से जब्त करना, मतलब सीज कर लेना, ये बिल्कुल 100% गैर कानूनी था। अब जरा सिचुएशन देखिए, कितनी वन साइडेड थी। एक तरफ थे वो होम बायर जिन्होंने 1.46 करोड़ दिए, 3 साल से ज्यादा इंतजार किया और उनके हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। और दूसरी तरफ था प्रमोटर यानी बिल्डर। उसने न सिर्फ पैसे अपने पास रखे बल्कि गैर कानूनी डिमांड लेटर्स भी भेजे और वो ही फ्लैट किसी तीसरे इंसान को बेच भी दिया। और सुनिए, बिल्डर बस यहीं नहीं रुका, उसने एक और बहुत बड़ी गलती की। उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी मिलने से पहले ही बाकी पैसों के लिए डिमांड लेटर भेजना शुरू कर दिया। तो ओसी होता क्या है? ओसी वो सर्टिफिकेट है जो प्रूफ करता है कि बिल्डिंग रहने के लिए तैयार और सेफ है। तो इसके बिना पैसे मांगना ही गैरकानूनी था और बिल्डर की इसी एक गलती ने होम बायर के केस को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। तो जब सब कुछ गलत जा रहा था, होम बायर के खिलाफ जा रहा था, तब एंट्री हुई रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की यानी रेरा की। और बस यहां से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब बिल्डर ने क्या दलील दी? उसने कहा कि भाई कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल तो हुआ ही नहीं, तो होम बायर का कोई हक ही नहीं बनता। लेकिन रेरा ने इस आर्ग्यूमेंट को सीधे सीधे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि रेरा का नियम बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे दिया है तो वो अलॉटी यानी आवंटी है, भले ही कागज पर कोई अग्रीमेंट हो या ना हो। और बस इसी एक नियम ने पूरे केस का रुख पलट कर रख दिया। तो फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट के हिसाब से रेरा ने अपने डिसीजन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें साफ कर दी। पहली बात, जो पैसे जब्त किए गए वो पूरी तरह से इलीगल था। दूसरी बात, कोई भी बिल्डर अग्रीमेंट फॉर सेल के बिना 10% से ज्यादा पेमेंट ले ही नहीं सकता। तीसरी और सबसे जरूरी बात कि बिल्डर अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। रेरा ने बिल्डर की उस दलील को भी रिजेक्ट कर दिया जिसमें उसने बायर्स को इन्वेस्टर्स बताने की कोशिश की थी। रेरा ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज यूज किया, अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि बिल्डर किसी और के नुकसान पर गलत तरीके से अपनी जेब भर रहा था और कानून ऐसी चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये मामला सिर्फ उस एक कपल का नहीं है, ये एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो एक घर खरीदने का प्लान कर रहा है। तो सवाल उठता है कि कोई खुद को ऐसी सिचुएशन से कैसे बचाए। कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
नंबर 1, 10% पेमेंट होते ही हमेशा एग्रीमेंट फॉर सेल बनवाने पर जोर दें। नंबर 2, हर पेमेंट, हर बातचीत, हर कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड रखें, सब कुछ डॉक्यूमेंट करें। नंबर 3, ये बात हमेशा याद रखें कि अगर पेमेंट कर दी है तो रेरा के रूल्स के हिसाब से वो एक अलॉटी है और उसके अधिकार सुरक्षित हैं। और आखिरी बात, बिल्डर अगर कोई भी गैर कानूनी या टाइम से पहले डिमांड करता है तो उसे पूरा न करें। और आखिर में ये पूरा केस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस तरह के रेरा डिसीजंस का रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर अकाउंटेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। एक बात तो साफ है, ये होम बायर के लिए एक नई उम्मीद जरूर जगाता है कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। उम्मीद है इस कहानी से सबको कुछ जरूरी जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है और आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंचे, तो फ्लैक्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक जरूरी डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई सारी जानकारी पब्लिक में अवेलेबल रिपोर्ट्स और फ्लैक्सकार्ट के एनालिसिस पर बेस्ड है। हमारा मकसद किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना या उन्हें बदनाम करना नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।